हेलो 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 भाई। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? और मेरा वीडियो आपको सही से दिखाई दे रहा है क्या? चैट में एक बार प्लीज़ बताइए भाई। हाँ जी, चैट में एक बार बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है और क्या मेरा वीडियो आपको सही से दिखाई दे रहा है। हम्म, ठीक है। तो मैं मीत पुनाले आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस अद्भुत चैप्टर में जिसका नाम है नंबर सिस्टम एंड अर्थमेटिक या एंड बाइनरी अर्थमेटिक्स। ठीक है, ये अपने क्लास 12 का इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2 का। इसका लेक्चर 1 हमने मतलब ले लिया है कल। आज हम लोग इसका लेक्चर 2 देखने वाले हैं। ठीक है भाई। हाँ जी। और इस लेक्चर में हम लोग कन्वर्जन ऑफ सिस्टम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में लास्ट में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्जन ऑफ सिस्टम देखने वाले हैं भाई। ठीक है। हाँ, तो भाई पिछले लेक्चर का अच्छे से पढ़ के आए हो ना? मतलब पिछले लेक्चर का जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको एक तो अच्छे से रिवाइज करना है, उसके नोट्स भी बनाने हैं भाई, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको मैंने बताया कि बुक्स इतने ज़्यादा है ना, थ्योरी की जो बुक्स है वो इतनी ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होती है, और वो होती भी है तो उसमें ना बहुत है ना दुनिया भर की चीज़ें लिखी हुई होती है जिसकी कोई हमें नीड नहीं है ना? जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही मतलब उतना ही मोर देन सफिशियंट है। तो इसीलिए आप अपने नोट्स बढ़िया से बनाएं और नोट्स को काफ़ी मतलब है ना इंपॉर्टेंस दे एज कम्पेयर टू द बुक्स, है ना? बुक्स तो ठीक है लेकिन नोट्स को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, मेरे को ऐसा लगता है बुक्स से भी ज़्यादा, क्योंकि बुक्स में दुनिया भर की चीज़ें हैं। आपको किस तरीके से पढ़ना है वो मतलब हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो बुक्स में दुनिया भर की चीज़ें दी जाती है। तो उससे अच्छा मेरे को ये लगता है कि बुक्स को आप एक है ना एक रेफरेंस के लिए यूज़ करिए, लेकिन आपका मेन फोकस जो है वो नोट्स पे होना चाहिए। आपके नोट्स बहुत बढ़िया से बनने चाहिए क्लास में, और वो आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। ठीक है भाई। हाँ जी, और बताओ यार। और बताओ भाई। हाँ, तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग कन्वर्जन ऑफ सिस्टम पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर काफ़ी लाइट होने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी थी, उसमें ना क्वेश्चंस हमने काफ़ी कम किए थे। इस वाले लेक्चर में हम लोग मोस्टली क्वेश्चंस करने वाले हैं, और कन्वर्जन ऑफ सिस्टम में हम लोग जो भी कन्वर्जन देखेंगे उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स से ही समझेंगे, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में लाए हो तो उसकी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं भाई। ठीक है, तो आ जाइए भाई। पहले है ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है कन्वर्जन, वो हमें पढ़ना है बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में पढ़ना है। पिछले क्लास का जो भी मैंने पढ़ाया था वो आपको रिवाइज करके आना पड़ेगा, तभी आपको इस लेक्चर में अच्छे से समझ में आएगा। पिछले लेक्चर में अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो हमने नंबर सिस्टम्स पढ़ी थी, 4 नंबर सिस्टम्स पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी बाइनरी, दूसरी पढ़ी थी डेसिमल, तीसरी पढ़ी थी हमने ऑक्टल, और चौथी पढ़ी थी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, है ना? वो सब लोग मतलब है ना वो सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। नंबर सिस्टम क्या होती है, और मतलब उसका रेडिक्स क्या होता है, और उसके सिंबल्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें वही पढ़ी थी हमने, है ना? रेडिक्स के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी ली थी हमने, और उसके बाद तो क्या ही किया था, उतना ही किया तो भाई। ठीक है, आज हम लोग कन्वर्जन ऑफ सिस्टम देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पिछले वाला लेक्चर काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। आपने वो जो नोट्स वगैरह है उसको अच्छे से बनाया हुआ होना चाहिए, और आपने रिवाइज भी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है भाई। तो बाइनरी टू डेसिमल में हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग देखते हैं, है ना? तो ये वाला जो पार्ट है ना ये कन्वर्जन ऑफ सिस्टम का, इसको ना मैं एग्जांपल दे के ही समझा सकता हूँ, या फिर कोई भी मतलब है ना एग्जांपल दे के उसको अच्छे से समझा सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखना। 2 दिन एग्जांपल आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेंगे, उसके बाद एकदम आपका एक बार फ्लो बन जाएगा, तो फिर रफ 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 आप कर सकोगे। ठीक है, तो बाइनरी टू डेसिमल में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है हमें कि नंबर सिस्टम जो है बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है ना? बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 जो होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं, या हम उसको क्या बोलते हैं, 2 जो होते हैं उसका रेडिक्स होता है, और जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें 10 कंपोनेंट होते हैं, या फिर उसका रेडिक्स जो होता है वो 10 होता है। ठीक है, तो बाइनरी को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल देखिए ना अच्छे से समझ सकते हैं, तो हम लोग एग्जाम्पल से ही मतलब देखते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल अपने पास क्या है? पहला एग्जाम्पल अपने पास है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है अपने पास, वो कुछ इस तरीके से है भाई। 10110.101 ये आपका किस में है?
या फिर ये छोड़ो ना यार, ये छोड़ो, इतना मुश्किल क्या ही करोगे, पॉइंट के बाद में करेंगे भाई, इसको छोड़ो, थोड़ा इजी कर लेते हैं पहले, है ना। हम लोग पहले ये कर लेते हैं 101 जो कि डेसिमल नंबर है, उसको हमको क्या करना है, इसमें आपको मतलब सॉरी बाइनरी नंबर है, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 101 लिखा तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि 101 तो 0 और 1 तो मोस्टली बाइनरी में होते हैं, तो ये जो नंबर है एक बाइनरी नंबर है। और आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे इसका रेडिक्स भी लिखा हुआ है 2, है ना, इसके ब्रैकेट के बाजू में रेडिक्स लिखा हुआ है 2, और 2 जो रेडिक्स होता है वो बाइनरी नंबर का होता है मेरे भाई। तो ये जो नंबर है ये एक बाइनरी नंबर है, ठीक है, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो है ना, ये कन्वर्जन जो है, इसका मतलब है ना, इसके पीछे काफ़ी बड़ी स्टोरी है कि मतलब हम लोग क्यों इसको ऐसा ही कन्वर्ट करते हैं, क्यों इसको हम लोग मतलब है ना जनरली ऐसा ही क्यों कन्वर्ट करते हैं, या फिर क्या है इसका मतलब। तो आई थिंक वो जानने के मतलब आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी आपका काम चल जाएगा। बताने को तो मैं बता दूंगा, लेकिन मतलब है ना उससे मतलब कोई बेफालतू की चीज़, जैसे कि ये कुछ इस तरीके से होता है भाई। जैसे कि आपके पास अगर कोई नंबर है, मान लो 2583, ठीक है, इसको अगर आपको तोड़ तोड़ के लिखना है तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप लोग लिखोगे 2 इंटू 10⁻³ प्लस 5 इंटू 10⁻², प्लस 8 इंटू 10⁻1 प्लस 3 इंटू 10⁻0, ऐसे ही लिखोगे। आई थिंक 2 इंटू 10⁻3 1000 होता है, तो 2 इंटू 1000 आ जाएगा ये, ठीक है, प्लस 5 इंटू 10⁻2 100 होता है, तो 5 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 3 10⁻0 1 होता है, तो प्लस 3 इंटू 1। तो कुछ इस तरीके से आप इसको तोड़ तोड़ के लिखोगे तो वही नंबर आ गया भाई। देखो 2000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 3, तो 2583 फिर से आ गया। तो इसको तोड़ के जब हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे जो 10⁻3 10⁻2 जो लगा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेट देना। उस नंबर को क्या देना, उस नंबर का वेट क्या है। आपने पढ़ा होगा ये चीज़, है ना, मतलब 5वीं 6वीं में पढ़ा होगा आपने इसको। मतलब उसको कुछ तो बोलते हैं यार, उसको कुछ तो टर्म है, उसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं काइंड ऑफ, है ना, प्लेस वैल्यू। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेट भी बोल सकते हैं काइंड ऑफ, है ना, 10⁻3 10⁻2। ये इसका क्या है, उस नंबर का वेट है, मतलब ये पर्टिकुलर नंबर का उस पूरे नंबर में वेट है, ठीक है। तो इसके कारण हम लोग इसको भी ऐसा ही कुछ वेट देते हैं, है ना। ये आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना बस समझ लो, है ना, क्योंकि ये कोई ज़्यादा बहुत रिलेवेंट चीज़ नहीं है ना। इसमें आप अगर उलझते रहोगे तो फिर नहीं कर पाओगे, है ना, ढंग से। तो इसमें ध्यान मत दो भाई, ये तो मैंने ऐसे बता दिया आपको कि जो 10⁻3 10⁻2 होता है ये वेट्स होते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम लोग इसको हमें क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले स्टेप में, बाइनरी टू डेसिमल जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो नंबर हमें गिवन है उसको हम पहले दूर दूर लिखते हैं भाई। जैसे पहले 1 लिखा, फिर 0 लिखा, और फिर हमने 1 लिखा। बाइनरी नंबर जो हमें गिवन है उसको मैंने थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिख दिया, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो राइट मोस्ट नंबर है, जो हमारा एकदम राइट वाला नंबर है ना, उससे हम लोग इन नंबर्स को वेट देना चालू करेंगे। इन द केस ऑफ बाइनरी टू डेसिमल ओनली, है ना, हम लोग इस केस में पर्टिकुलर ये केस पढ़ रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल फिलहाल। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने जो बाइनरी नंबर है उसको थोड़ा सा दूर दूर लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हर एक नंबर को वेट देंगे। हम वेट कैसे देंगे, हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे और 2 की पावर में यहाँ पे हम लोग इसको वेट देंगे। जैसे कि हमने 2583 जो हमने नंबर लिखा था उस पर हमने 10 की पावर में वेट दिया था, यहाँ पे हम लोग 2 की पावर में वेट देंगे। जैसे कि इस 1 का वेट हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 0, इस 0 का वेट हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 1, और इस फिर 1 का वेट हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 2, ठीक है। अब आपके मन में बधेरे सवाल आ रहे होंगे कि ये 2 की पावर 0 से ही क्यों स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 2 की पावर 1 ही क्यों किया। तो भाई मैंने बोला ना कि ये जानने की आपकी बहुत ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस ना समझ लो एक बार कि ऐसा होता है। अब क्यों होता है, इसमें अगर आप उलझोगे तब का बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो हमने राइट टू लेफ्ट में मूव करना है। इसमें हमने क्या किया, जो आपके गिवन डिजिट से उसको वेट दे दिया राइट टू लेफ्ट, और स्टार्ट हमने कहाँ से किया, 2 टू द पावर 0 से, और हम लोग आगे चलते जा सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा नंबर है 1 0 1 1 1, तो मैं यहाँ से वेट देना स्टार्ट करूँगा इसको फिर से 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, और यहाँ पे 2 टू द पावर 4। मैं वेट देते देते राइट से लेफ्ट जाऊँगा और 2 की पावर में बढ़ाते जाऊँगा, लेकिन स्टार्ट हमेशा 0 से करूँगा, ठीक है ना। तो मतलब ये ऐसी बात है, ठीक है।
तो इसके बाद क्या करना है, हमने जैसे इन नंबर्स को वेट दे दिया, ये जो हमारे 101 है इसको हमने वेट दे दिया। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को इन वेट से मल्टीप्लाई करना है, इन नंबर्स को इन वेट से मल्टीप्लाई करना है। और जैसे ही हमने इन नंबर्स को इन वेट से मल्टीप्लाई किया, उनके करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करके हमको ऐड कर देना है, तो हमें अपना डेसिमल नंबर मिल जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो ये होगा 2 to the power 2 into 1 प्लस 2 to the power 1 into 0 प्लस 2 to the power 0 into 1। ठीक है, बस हमें ये करना है। इसके बाद आपका जो आंसर आएगा वही आपका डेसिमल नंबर होगा। जो क्या आ रहा है, 2 to the power 4 into 1 क्या होता है, 4 होता है, प्लस 2 to the power 1 होता है 1 into 0 ही है तो ये 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 to the power 0 1 होता है 1 into 1 होता है 1। तो इसके लिए आपका जो डेसिमल नंबर आ रहा है वो आ रहा है 5। जो आपका डेसिमल नंबर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 5। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना, है ना। तो हमने क्या किया, फिर से देखो, हमारे पास एक कोई बाइनरी नंबर था 101, है ना, इसका रेडिक्स 2 है इसलिए समझ में आता है बाइनरी है। हमने क्या किया, हमें बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, बाइनरी को दूर दूर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने वेट दिया राइट टू लेफ्ट हमने वेट दिया, 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया और आगे बढ़ाते चले गए। ठीक है, उसके बाद हमने उस वेट को, पर्टिकुलर वेट को, करस्पॉन्डिंग वेट को उस नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड कर दिया, तो हमारा जो डेसिमल में नंबर है 5 वो आ गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1012 ये जो बाइनरी में है ये डेसिमल में है ना, डेसिमल में इसलिए ऐसा लिखूंगा, और डेसिमल में कितना है ये 5। तो 101 जो बाइनरी में है वो डेसिमल में बन जाता है 5। तो ये कुछ इस तरीके से है ना। अब बताओ भाई क्या डाउट है इसमें, आपको चैट में लिखो भाई क्या डाउट है इसमें। हाँ, अभी और एग्जांपल करूंगा भाई, बहुत एग्जांपल करूंगा, आप टेंशन मत लो, आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, है ना। ये तो पहला एग्जांपल है, ठीक है। अब लिखो भाई चैट में क्या डाउट है आपको। हाँ भाई, हाँ अभी वही तो बोल रहा हूँ मैं, 2 to the power 0 से क्यों स्टार्ट होगा। मैंने अभी तो बोला कि भाई ये एक कन्वेंशन मान के आप इसको पढ़ लो अभी, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, मैं वेट अगर मैं पढ़ाने लग जाऊँगा ना तो आप मतलब बेफालतू में उसमें उलझे चले जाओगे और जो मेन काम की चीज़ें आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसको एक मतलब एक तरीका मान के इसको आप पढ़ लो। ऐसा मान लो कि ऐसा ही होता है, जैसे मतलब हम 1 के बीच में अगर ये साइन लिखते हैं तो हम इसको ऐड क्यों करते हैं, 1 के बीच में अगर हम लोग ये साइन लिखते हैं 2 1 के बीच में तो इसको मल्टीप्लाई क्यों माना जाता है। तो इसको ऐसे ही मान लो कि भाई इसको भी वेट देना है तो 2 की पावर 0 से ही हम लोग देंगे। मतलब ये बहुत घटिया एग्जांपल था, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है ना भाई। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे कुछ होता है भाई, ठीक है। आपके शूज़ का कलर ऊपर से वाइट है ना। अबे क्या लोग हैं भाई, ये पता नहीं। हाँ तो नेक्स्ट एग्जांपल देख ले भाई। हाँ बस बहुत बात हो गई, नेक्स्ट एग्जांपल देख ले। इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने, आई होप, है ना। आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास। अभी इसमें तो क्या है, खेलते रह जाओ भाई बस। 1102 ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले स्टेप, बाइनरी नंबर को हमें दूर दूर लिख के लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, राइट। उसके बाद हमें राइट से लेफ्ट जाना है और 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, उसको वेट देना। तो ये होगा 2 की पावर 0, ये होगा 2 की पावर 1, ये होगा 2 की पावर 2। जैसे ही हमने वेट दे दिया, हमें इसके करस्पॉन्डिंग वेट को इस नंबर से मतलब है ना मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई कर दो, करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई कर दो, करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई कर दो और सबको ऐड कर दो। 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 0, है ना। अबे भाई क्या फ्लिकर कर रहा है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 1 होता है 4, 2 की पावर 2 इंटू 1 होता है 2, 2 की पावर 0 इंटू 0 होता है 0। तो ये आ गया 6। डेसिमल में है इसलिए रेडिक्स 10 लिखूंगा बाहर।
तो 1102 जो बाइनरी में है उसको हम लोग डेसिमल में कैसे लिखेंगे? डेसिमल में रेडिक्स 10 है इसका, क्योंकि डेसिमल का रेडिक्स 10 होता है, तो नंबर क्या आ गया आपका? 6 आ गया। ठीक है ना। देखिए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए भाई, देखिए और एग्जांपल देखते हैं अभी। थर्ड एग्जांपल अपना है 10012। इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेम वही स्टेप्स लगेंगे मेरे भाई। पहले नंबर को दूर दूर लिख लो थोड़ा, उसके बाद वेट दे दो, राइट से लेफ्ट मूव करो, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। उसके बाद वेट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, करस्पॉन्डिंग वेट्स को, और ऐड कर दो, और ऐड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। इसको ये क्या आ जाएगा? इसके बाद 2 की पावर 3 होता है 8, है ना। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। तो 8 इंटू 1 हो जाएगा 8, 8 इंटू 1 हो जाएगा 8, प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0 हो जाएगा 4, प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 हो जाएगा 0, प्लस 2 की पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, तो यह आ जाएगा 13, जो कि किस में आ गया? डेसिमल में आ गया। तो 1001 जो कि आपका बाइनरी में है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 13 इन डेसिमल, वो आ जाएगा 13 इन डेसिमल। देख लीजिए एक बार और, देख लीजिए मेरे कैलकुलेटर को, देख लीजिए, है ना। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल यहीं पे कर देता हूँ भाई। देखिए चौथा एग्जांपल। अब ये तो समझ में आ गया ना आपको कि मतलब वही करना है। अगर मैं ये नंबर भी ले लूँ, मान लो 10111011011100 ऐसा नंबर भी ले लो, तो क्या ही करना है आपको? बस इसको फैला के लिखना है और 2 की पावर 0 से वेट देना स्टार्ट करना है। बस यहाँ पे 2 की पावर कुछ ज़्यादा आ जाएगी, 2 की पावर 5, 7, 8 ऐसे आते आते चली जाएगी। उसमें क्या ही है? मल्टीप्लीकेशन ही तो है, उसमें क्या ही है ना। ठीक है ना। हाँ, तो इतना बड़ा तो फिलहाल हम लोग नहीं लेते हैं ये नंबर, है ना, थोड़ा सा औकात में ही लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अपने हमने कौन सा चौथा किया क्या अभी? तो नेक्स्ट ये देख लो भाई, उसमें क्या है? कुछ भी देख लो आप, क्या है? 1112। ये बाइनरी में नंबर है, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अगेन हम नंबर्स को दूर दूर लिखेंगे। पहले तो राइट से वेट देना स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 से वेट देना स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। करस्पॉन्डिंग वेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा 4, 2 की पावर 2 इंटू 1 4 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1, तो ये आ जाएगा 7। सो 1112 जो अपना बाइनरी में नंबर है वो आ जाएगा डेसिमल में इसलिए बाहर 10 लगा देता हूँ, आ जाएगा 7। ठीक है, देख लो एक बार फिर से भाई, है ना, देख लीजिए एक बार। हाँ, साइड बाय साइड कॉपी कर लीजिए। मैं, है ना, उसको रफ नहीं करना, इसको अब मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, बहुत इजी है यार, ये बहुत इजी है। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन बहुत इजी है भाई। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। अब थोड़ा, है ना, लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मतलब अच्छा तो क्या ही है, 10101101। इसको करना है आपको डेसिमल में कन्वर्ट, वो कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आप, है ना, ये ट्राई कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखो सेम वही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। हमें नंबर्स को दूर दूर लिखना है, 10101101, है ना। उसके बाद हमें राइट से वेट देना स्टार्ट करना है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7।
समझ रहे हो ना, थोड़ा सा पास पास लिख दिया मैंने अभी, पर ठीक है समझ ले भाई। हाँ तो बस वही मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो बस, क्या ही है। तो कर लो मल्टीप्लाई, अब क्या ही है इसमें। तो आ जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 6 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 0, है ना, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2। आप खुद से भी ट्राई करो भाई, मैं यहाँ पे है ना, मतलब करके कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप खुद से नहीं करोगे, है ना, प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1, ठीक है। हाँ देख लो देख लो, तो इन सबको अब ऐड ही करना है, अब तो क्या ही है। हाँ 2 की पावर 7 क्या होता है, 2 की पावर 7 क्या होता है, 2 की पावर 7 अगर हमको लिखना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स हो गया, 5 6 7, सो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64, 64 2 जार 128, सो यह आ जाएगा 128, 128 प्लस ये कितना भी नंबर हो तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बन गया भाई। 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, सो 32 आ गया ये, प्लस 2 की पावर 4 के साथ जीरो है तो ये तो जीरो आ गया, प्लस 2 की पावर 3 होता है 8 मेरे भाई, 2 की पावर 3 इंटू 1 है तो ये आ जाएगा 8, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 1 होता है 0, है ना, 2 की पावर 1 होता है 2 पर उसके साथ 0 है इसलिए 0 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये 0 है ना, बस इसको ऐड कर दीजिए, अब क्या ही है, इसको ऐड करने में कौन सी बड़ी बात है भाई। इसको ऐड करके ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिखेगा क्या यार, एकदम मेरे को कॉम्पैक्ट साइज में लिखना पड़ेगा इसको। 128 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ये दोनों मिला के 168, 172, 173। एडिशन भाई कर लो अपने एंड से, है ना। ये 173 यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसलिए मैं इसको है ना ऊपर लिख देता हूँ यहीं पे, तो ये आ जाएगा 173, और क्योंकि ये एक डेसिमल नंबर है तो रेडिक्स इसका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही है भाई इसमें, और क्या ही है, अब तो इससे और क्या ही खतरनाक एग्जाम्पल दूँ मैं, है ना, इतना ही है बस इसमें अब, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद पॉइंट वाले देखते हैं भाई, अब क्या ही है, ये तो हो गया बस इतने, आई थिंक मेरे हिसाब से इनफ है। कर लो भाई, कॉपी कर लो एक बार, हाँ कॉपी कर लो, आराम से देख लो। डाउट्स देखता हूँ, डाउट्स तो चैट में पूछ ले मेरे भाई, डाउट चैट में पूछ ले। हाँ हाँ मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, राइट से स्टार्ट करना है ना, और आपको लेफ्ट तक आते जाना है, मतलब बिल्कुल। और कितना ही बड़ा नंबर हो, यहाँ पे आप 2 की पावर 100, 200 चलते जाओ, उसमें कोई लिमिट नहीं है भाई। हाँ ठीक है ना। लिख लो भाई लिख लो, मैं चैट देख रहा हूँ तब तक आप लिख लो आप। ठीक है, चलो भाई, डाउट तो आप कुछ ढंग का पूछ नहीं रहे चैट में ना, वो तो मतलब ठीक ही है, अब क्या। हाँ तो चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं हम लोग। तो बिना पॉइंट के तो आपको आई थिंक समझ में आ ही गए होंगे, अब इसमें तो क्या ही है, बस नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं अभी। अभी यार ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ।
तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है 11.01, बाइनरी में इसलिए रेडिक्स 2 है। इसको आपको कन्वर्ट करना है भाई डेसिमल में, ठीक है ना, मतलब इस पूरे नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेम स्टेप्स अपनाओ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉइंट आया है तो थोड़े डिफरेंट स्टेप्स होंगे। तो ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, आप लोग मेरे मतलब देखिए, है ना। तो इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करते हैं, हम लोग है ना वही पहला स्टेप तो वही है कि इन सबको दूर दूर लिखिए भाई। 11.01, ठीक है, इन सबको मैंने दूर दूर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हमें क्या करना है, पॉइंट के राइट वाले जो नंबर्स है ना, उनको अलग से ट्रीट करना है, और पॉइंट के लेफ्ट वाले जो नंबर्स है उनको अलग से ट्रीट करना है। अलग से ट्रीट करने का क्या मतलब है, मतलब हम जब इसको अब वेट देंगे, है ना, तो हम लोग पहले क्या कर रहे थे, अगर पॉइंट नहीं हुआ मान लो, है ना, अगर पॉइंट नहीं हुआ मान लो, तो हम लोग राइट से वेट देना शुरू कर रहे थे, और 2 की पावर 0 से हम लोग वेट दे रहे थे और बढ़ाते चले जा रहे थे। अब इसमें क्या है, इसमें जब आप वेट दोगे ना, तो आप इसको अलग वेट दोगे और इसको अलग वेट दोगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पॉइंट के इधर के अलग करने हैं, पॉइंट के इधर के अलग करने हैं, मतलब बेसिकली हमें ऐसा मन में मान लेना है कि अलग नंबर है और ये अलग नंबर है, ऐसा मान लो सपोज, है ना। अब हमें क्या करना है, पॉइंट के जो लेफ्ट वाले नंबर्स है उनको हमें सेम वेट देना है जो हमने पहले दिया था। जैसे कि इसको हम लोग वेट देंगे 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, ठीक है। पॉइंट के लेफ्ट वाले जो नंबर है हमारे, उसको हमको वैसे ही वेट देना है जैसे हमने पहले दिया था, है ना। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके लेफ्ट में बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन पॉइंट के राइट वाले जो नंबर्स है, इसमें आपको वेट कैसा देना है, आपको क्या करना है कि जो पॉइंट के राइट वाले नंबर्स है उस पर अगर वेट देना है आपको, तो आपको 2 की पावर -1 से स्टार्ट करना है। इस बार 2 की पावर -1 से स्टार्ट करना है और फिर आगे बढ़ाते चला जाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग राइट से लेफ्ट जा रहे थे, जहाँ पे हम लोग 2 की पावर बढ़ाते चले जा रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और 2 की पावर -1 से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर -2 -3 -4 ऐसा करते चले जा रहे हैं। तो बस इतना ही है इसमें, और क्या ही है, बस इतना ही है। तो इसको फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए मेरे ताऊ के लड़के, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर -1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर -2 इंटू 1, ठीक है। इसको ऐड कर दो आप, 2 की पावर 1 2 इंटू 1 2 प्लस 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1, 2 की पावर -1 जो भी हो 0 के साथ मल्टीप्लाइड इसलिए 0, 2 की पावर -2 होता है 1/4। 1/4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/4 को अगर हमको पॉइंट में लिखना है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, है ना, 0.4 टू 8, 2 बचा 0.25, तो ये आ जाएगा 3.25, देख लीजिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल में 3.25, डेसिमल है इसलिए बाहर रेडिक्स लिखेंगे 10। समझ में आ गया। हमने क्या किया, बस हमने पॉइंट के इधर वाले को अलग कर लिया, पॉइंट के इधर वालों को अलग कर लिया और इधर वालों को सेम वही वेट दिया हमने, 2 की पावर 0 2 की पावर 1। लेकिन पॉइंट के जो इधर वाले नंबर है उनको हमने कैसे वेट दिया, 2 की पावर -1 से स्टार्ट किया हमने, 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं किया। और वहाँ पे हम लोग राइट से लेफ्ट जा रहे थे, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट से राइट आ रहे हैं भाई, लेफ्ट से राइट आ रहे हैं यहाँ पे हम लोग, वहाँ पे हम लोग राइट से लेफ्ट जा रहे थे, मतलब पॉइंट से अवे जाना है हमको, पावर पॉइंट से अवे बढ़ाते जानी है। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर देख रहे हैं तो पॉइंट से अवे हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर बढ़ाते चले जा रहे हैं 2 की, ठीक है। बट यहाँ पे स्टार्ट हम लोग 2 की पावर -1 से कर रहे हैं, ठीक। तो यही बस चीज़ है इसमें ध्यान रखने वाली। हाँ ठीक है, हाँ तो कॉपी कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई मेरे, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कर ले भाई, कॉपी कर ले फटाफट। देख भाई नेक्स्ट एग्जांपल देख। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 101.1, है ना, जो कि एक बाइनरी है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। एक बार आप ट्राई करिए 2 मिनट इसको, है ना, 2 मिनट मतलब 1 मिनट ट्राई कीजिए इसको, और इसको भी कॉपी कर लीजिए। तब तक जिनका कॉपी हो गया वो क्वेश्चन ट्राई कीजिए मेरे भाई, है ना।
हाँ नहीं, इसमें ना पॉइंट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर एक बच्चा पूछा कि इसमें जब हम इसको जब वेट देते हैं तो क्या इसमें पॉइंट वॉइंट लगा के ऐड नहीं करना है क्या? नहीं भाई, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। इसको आप करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आपको पॉइंट की फिर ऑटोमेटिकली पॉइंट वो एडजस्ट होकर आ जाएगा लास्ट में, है ना। पॉइंट की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो तब, जब आप लिख रहे हो, जब वेट दे रहे हो, तब पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन आप जब मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर रहे हो इस वाले स्टेप में, तो यहाँ पे पॉइंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पे, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। हाँ, बढ़िया डाउट है भाई, बढ़िया डाउट है। आ जाओ, इसको करते हैं भाई। हाँ, तो वही स्टेप, इसको पहले दूर दूर लिखिए 101। यहाँ पे पॉइंट लिखने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग पॉइंट लिखेंगे 101.1, ठीक है। पॉइंट के लेफ्ट से हम लोग सेम वही वेट देंगे हम जो हम देते आ रहे हैं, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। पॉइंट के राइट में हम लोग 2 की पावर -1 से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे एक ही नंबर है इसलिए हम लोग इसको वेट देंगे 2 की पावर -1। अब बस क्या ही है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। अब यहाँ पे वही बच्चा वो पूछ रहा था कि पॉइंट देने की जरूरत है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप सीधा सीधा ऐड कर दो 1 इंटू 2 की पावर -1, पॉइंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब लिख लो इसको, क्या है 4 प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई है 0 प्लस 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 प्लस ये 1/2 है तो 1/2, तो 4 प्लस 1 5, 1/2 होता है 0.5, तो 5.5 है ना, 5.5। इसको कैसे लिखेंगे, 101.1 जो कि बाइनरी में है वो आ जाएगा 5.5 इन डेसिमल। डेसिमल में इसलिए रेडिक्स 10 लिख दो बाहर, है ना। ये अच्छा लगता है ये करना, मतलब है ना, जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा उस पर अच्छे इंप्रेशन जाएंगे भाई, है ना। हाँ, कर लो कॉपी उसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। उसको कॉपी कर लीजिए, जिसका वो कॉपी हो गया वो ये नेक्स्ट एग्जांपल कीजिए मेरे भाई। सेम स्टेप है यार, इसमें तो क्या ही मुश्किल है, मतलब मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ भाई। सेम स्टेप से उसी को फॉलो करना है, वही आंसर निकालना है। इसमें मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, 2 की पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 का और 0 का, भाई उसमें क्या ही है भाई, है ना, उसमें क्या ही है। वो कॉपी कर लो, जिनका वो हो गया वो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हाँ जी, हाँ तो भाई अब स्पीड बढ़ा, देख भाई तेरे को मैं बता दूँ, जो बोल रहा है स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, भाई ये मैं ना बिल्कुल बेसिक से पढ़ा हूँ। जिसको कुछ मतलब समझ में भी, मतलब जिसने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा नहीं, या फिर जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मतलब जिसको कुछ मतलब जल्दी से समझ में नहीं आती है चीज़ें, है ना, जो लोगों की ग्रास्पिंग पावर थोड़ी कम है, उन लोगों को भी समझ में आए, उसके लिए मैं इतनी स्लो स्पीड से जा रहा हूँ। अगर तेरे को बहुत स्पीड चाहिए तो स्पीड बढ़ा सकता है ना, वहाँ पे स्पीड का सेक्शन होता है सेटिंग में जाके। अगर तू रिकॉर्डेड देख रहा है, तो लाइव देख रहा है तो फिर भाई मैं क्या ही बोलूँ, अब तू तेरे हिसाब से देख ले भाई। हाँ, स्पीड तो भाई बढ़िया है मेरे हिसाब से, है ना, स्पीड तो बढ़िया है, बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, करिए भाई ये क्वेश्चन करिए, हाँ करिए करिए। ये वाला कर लिया तो ये वाला करिए। देखिए भाई कैसे करेंगे, देखिए। तो हम लोग सेम इसको दूर दूर लिखेंगे 111.010, ठीक है। पहला स्टेप हमने कर लिया। पॉइंट के लेफ्ट वालों को हम लोग कैसा वेट देंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। और पॉइंट के राइट वालों को हम लोग कैसा वेट देंगे, 2 की पावर -1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर -1 से स्टार्ट करेंगे पॉइंट के राइट साइड वालों को, और यहाँ पर देंगे 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 1
प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस क्या हो गया, हाँ 2 की पावर -1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर -2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर -3 इंटू 0, है ना। इसको आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 4, 2 की पावर 2 इंटू 1 4 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 2 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1 1 प्लस 2 की पावर -1 इंटू 0 0 प्लस 2 की पावर -2 इंटू 1 0.25 जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, प्लस 2 की पावर -3 इंटू 0 0। सो ये आ गया 6.25 जो कि आ गया डेसिमल में, ठीक है। तो ये नंबर क्या आ गया 6.25। देख लीजिए, हाँ कॉपी कर लीजिए भाई, कॉपी कर लीजिए, है ना, कॉपी कर लीजिए। जिनका ये हो गया उसको मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे करने के लिए। तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको क्वेश्चन कर करके समझ में आएगा, मतलब ये कोई थ्योरी नहीं है ना जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना यूनिट कन्वर्जन। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिशियल है। इसलिए मैं क्लास में ही इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको कि आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब, है ना। क्लास में ही आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब यहाँ पे मैंने लफड़ा कर दिया भाई, यहाँ पे 7 आ जाएगा, है ना। 4 + 1 4 + 2 6 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, हाँ 7.25 आ जाएगा यहाँ पे। एक सेकंड, मैंने और कुछ लफड़ा किया है इस क्वेश्चन में? नहीं, बाकी तो सही है भाई, बाकी तो सही है, हाँ। तो ये क्वेश्चन जिनसे हो गया उनके लिए एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको भाई, है ना। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, है ना। अब क्या ही दूं भाई, थोड़ा सा ठीक ठाक ही देते हैं। 110.0101 करिए भाई, इसको मार्कर में इंक डालता तब तक मैं, इसको करिए आप, ये कॉपी कर लीजिए। हो गया तो वो वाला क्वेश्चन करिए भाई। है ना। तो आपको मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे क्लास में इतने क्वेश्चन करवा दूंगा ना मैं कि आपको कोई अलग से कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत है नहीं, मतलब, है ना। न्यूमेरिकल्स की तो कोई चिंता ही है नहीं, मतलब आप बिल्कुल मुझ पे छोड़ दीजिए न्यूमेरिकल्स का सब कुछ, है ना। इसलिए मैं आपको बोला कि कोई आप अलग से किताब वगैरह है ना खरीदने की अभी इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। क्लास में आपको इतना सब प्रैक्टिस हो जाएगा, आपके नोट्स ही इतने बढ़िया से बनेंगे, है ना। तो मतलब बढ़िया हो जाएगा आपको कोई और से एक्सटर्नल चीज़ करने की ज़रूरत है नहीं। करिए भाई, क्वेश्चन करिए आप तो। हाँ हाँ, इजी है भाई, बहुत इजी है ये, इसमें कुछ है ही नहीं। सेम स्टेप्स लगाने हैं, बस एक बार स्टेप समझ लो कि पॉइंट के इधर वाले को कैसे ट्रीट करना है, पॉइंट के उधर वाले को कैसे ट्रीट करना है। उसके बाद तो क्या ही है, मतलब ये तो बहुत ही चिंदी चीज़ है भाई। हाँ, और स्पेशली बाइनरी टू जो डेसिमल हम लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब ये लेक्चर जो है वो मतलब लगभग 42 मिनट के आसपास का बना होगा आई थिंक। तो अगर कोई ढंग से देखे ना तो उसमें काम की बातें इस लेक्चर में ना, काम की बातें मतलब सभी काम की है, और नो डाउट सभी काम की है। लेकिन अगर कोई ढंग से इस लेक्चर को मतलब देख रहा है ना तो 20 मिनट में भी इसको कंप्लीट कर सकता है, मतलब क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल्स ही इतने करवाए हैं। तो वो बच्चा जो मतलब रिकॉर्डेड देख रहा है, मैं उसको ये कहूँगा कि आप एक बार स्टेप समझ लो। मैंने जब स्टेप्स जो बताई थी वो अगर आप समझ लिए जो शुरुआत में, अब ये लास्ट में बताने से कोई फ़ायदा नहीं है वैसे, लेकिन जो स्टेप्स मैंने शुरुआत में बता दिए थे आपको कि कैसे पॉइंट के इधर वालों को ट्रीट करना है, उधर वालों को ट्रीट करना है, ये आपको समझ में आ गया ना तो आप ये क्वेश्चंस खुद से कर लो और फिर लास्ट में आंसर मैच कर लो मेरे से। बस यही तो करना है आपको। मतलब आप 42 मिनट जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें आपकी एक तो आपकी ये डेवलपमेंट थ्योरी वाली हो रही है और आपको क्वेश्चंस भी यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब 42 मिनट्स में आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का एकदम परफेक्ट हो जा रहा है। प्रैक्टिस प्लस जो आपकी थ्योरी व्योरी है वो सब कुछ हो जा रहा है। तो मतलब और क्या ही रेस्ट करोगे इससे ज़्यादा।
आपको प्रैक्टिस भी पूरी यहाँ पे मतलब है ना, मैं करवा ही रहा हूँ, मतलब ये तो बढ़िया ही है, मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं इस पर। आइए इस क्वेश्चन को करते, इस क्वेश्चन को करते, आइए। तो यहाँ पे आ जाएगा 110, फैला के लिख रहा हूँ, 0.0101। पॉइंट के लेफ्ट वालों को वेट देना हम लोग देंगे, वेट जैसे हमने पहले दिया था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। पॉइंट के उधर वालों को हम लोग वेट देंगे, कैसे देंगे, 2 की पावर -1 से स्टार्ट करके, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4। मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग वेट से और ऐड कर देंगे बस। आ जाओ लिखो, मतलब करो सॉल्व। 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 की पावर -1 इंटू 0। ये कैमरे पे तो आ रहा है ना मेरे भाई, आ रहा है क्या 2 की पावर -4? रुक जाए, इसको थोड़ा और इधर लिखता हूँ। इसका वेट क्या है, 2 की पावर -4 है ना। हाँ, तो 2 की पावर -1 इंटू 0 कहाँ तक, यहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, प्लस 2 की पावर -2 इंटू 1 प्लस 2 की, अभी एक मिनट रुक, 2 की पावर -1, 2 की पावर अरे भाई एक्चुअली वो थोड़ी बंद हो गई थी क्लास, मेरे फ़ोन की स्टोरेज एक्चुअली मतलब है ना, पता नहीं क्या उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, इसको फिर से कर लेते हैं, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 2 की पावर -1 इंटू 0 यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, प्लस ये क्या आ रहा है, 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर -3 इंटू 0 प्लस 2 की पावर -4 इंटू 1 है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब ऐड कर लो, अब ऐड कर लो, अब क्या ही है, ऐड करोगे आप जब, है ना। ये भी मैंने कैलकुलेशन की थी, अब इसमें भी क्या ही बताऊँ मैं तुमको, ये रिकॉर्डिंग पता नहीं कैसे बंद हो गई, पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, तो 2 की पावर 2 इंटू 1 होता है 4 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 होता है 2। 2 की पावर 0 के साथ 0 मल्टीप्लाइड है तो कोई दिक्कत नहीं, 0। 2 की पावर -1 होता है 1/2 इंटू 0, 0 प्लस 2 की पावर -2 होता है 1/4 इंटू 1 होता है 0.25। हमने अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में। पर इसके साथ अब 2 की पावर -3 के साथ 0 मल्टीप्लाइड है तो 0 प्लस 2 की पावर -4 होता है 1/16 इंटू 1, तो ये 1/16 है। 1/16 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 16 0.0 या 625 आ रहा है ना, अभी मैंने सॉल्व किया था, ये 625 आ रहा है, तो ये जाएगा 0.0625, इसलिए हम लोग इसको 0.06 लिख सकते हैं ना, 6 या फिर 62 लिख दो, या फिर 6 ही लिख दो भाई, क्या 62 6 ही लिख दो, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 0.31, तो 6.31 ये आपका आ गया नंबर डेसिमल में। तो बेसिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब लाइक ये जो आपका था 110.0101 बाइनरी में जो था उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, उसको हमने डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट किया, 6.31 है ना, 6.31, और रेडिक्स आ जाएगा इसका 10 भाई, रेडिक्स आ जाएगा इसका 10 बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बात, मतलब काम की चीज़ ये। हाँ कर लीजिए भाई, कॉपी कर लीजिए, अब हो गया बस, आज के लिए बहुत हो गया भाई। हाँ, पूरा हमने जो कौन सा है अपना बाइनरी टू डेसिमल वाला पूरा हमने ख़त्म कर दिया है ना, इससे ज़्यादा बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट हमने ख़त्म कर दिया है ना। हाँ बताओ, डाउट बताओ भाई चैट में, कॉपी कर लो, चैट में डाउट बताओ। हाँ एंड हो गया भाई, लेक्चर एंड हो गया, हाँ एंड हो गया लेक्चर। अरे वो पता नहीं क्या हुआ, मतलब एकदम से रिकॉर्डिंग बंद हो गई उसकी, और लाइव भी बंद हो गया एकदम से, पता नहीं, मतलब कैमरा बंद हो गया बेसिकली, लाइव तो शुरू था, कैमरा बंद हो गया, तो पता नहीं फ़ोन का कुछ इशू है आई थिंक, पता नहीं क्या। हाँ हाँ, तो बस इसमें क्या मुश्किल है, मतलब इसमें मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ भाई।
मुश्किल क्या लग रहा है आपको इसमें? ये तो सीधी सादी चीज़ है, बस में कैलकुलेशन आपको मुश्किल लग रही है भाई। ये तो मतलब दूसरी दूसरी का बच्चा कर लेगा भाई कैलकुलेशन। ये तो कुछ है ही नहीं इस कैलकुलेशन में। तो इस कैलकुलेशन में क्या है भाई? टू की पावर से मल्टीप्लाई आपको 1 और 0 से करना है। ये कोई कैलकुलेशन है? हैं? ये कोई कैलकुलेशन है भाई? काफ़ी थोड़ा आप जब मैच्योर हो जाओगे ना तो आप इसको मन में करने लग जाओगे। मतलब ये कुछ है ही नहीं, आप मन में ही सोचोगे कि यहाँ पे 2 की पावर 0 आएगी, 2 की पावर 1 आएगी, 2 की पावर 2 आएगी। मन में ही आप लिखने लगोगे। मतलब है ना, आप इतने भी सवाल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आप मन में ही करने लगोगे इसको। तो कुछ है ही नहीं इसमें, क्या ही है ना। मतलब वही है बस। ये इतने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जब आप थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे आप ये सब मन में कर सकते हो भाई। इसमें क्या ही है? मतलब 2 की पावर यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर से 1 0 को ही तो मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब क्या ही, सीधा कुछ टाइम का सीधा खट आपको देखते ही उसका डेसिमल में आप कन्वर्जन कर सकते हो। देखते ही आपको ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब पर अभी आप ऐसा रश मत करो कि अभी से वो कर रहे हो। आप पहले ये पूरा अच्छे से लिख के करो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप फिर देख के ही करने लगोगे भाई, है ना। हाँ, 10th में कितने परसेंट है भाई? क्या कर लेगा मेरे 10th के परसेंटेज जान के तू? मेरे 10th के परसेंट जान के तेरा घर तो नहीं चलने वाला भाई। ये पढ़ने से चलने वाला है तो भाई क्या ही कर लेगा। हाँ, अरे बताऊंगा यार, किसी और दिन बताऊंगा। अभी क्या जल्दी इतनी? बताऊंगा 10th में कितने थे, उसकी बहुत अलग कहानी है, वो किसी और दिन बताएंगे। हाँ ठीक है, तो बस यही है भाई। आप और तो क्या ही है ना। आई होप आपको ये सब समझ में आज आ गया होगा। बहुत इजी चीज़ है यार, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। और मैंने आपको इनफ प्रैक्टिस करवा दी है। इसके अलावा आपको बाइनरी टू डेसिमल में कोई और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप बुक मत खरीदना। मतलब खरीदना तो आप आपकी चॉइस है, आप खरीद सकते हो रेफरेंस के लिए, लेकिन ज़्यादातर आप है ना नोट्स पे। और ये जो न्यूमेरिकल्स तो मैं पूरे क्लास में करवा रहा हूँ भाई। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कोई और से किताब लाने की जरूरत है ही नहीं। मैं पूरा ही क्लास में करवा दे रहा हूँ आपको, समझ रहे हो ना आप। तो मतलब न्यूमेरिकल्स की तो आप टेंशन छोड़ ही दो। मतलब और थ्योरी में मैं क्लास में करवा दे रहा हूँ। तो बुक के ऐसे कोई एसेस नीड नहीं है। अगर आपको लेनी हो रेफरेंस की तो आप ले सकते हो, है ना। लेकिन थ्योरी वाली बुक की लेने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो नोट्स है और ये जो क्वेश्चन आप नोट्स में जो लिखोगे ये मोर देन सफिशिएंट है भाई, मोर देन सफिशिएंट। इतना तो पूछता भी नहीं है वो। मैं तो पता नहीं कितने खतरनाक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इतना तो पूछते भी नहीं है वो, है ना। तो बस इतना ही है इसमें, और कुछ है ही नहीं। आप बस ये नोट्स लिख लो, ये क्वेश्चंस लिख लो, बढ़िया हो जाएगा आपका। और क्या ही है। हाँ ठीक है ना। बाकी लेक्चर की लेंथ इतनी मेरे से तो ठीक है, क्योंकि है ना हम लोग इसमें ना क्वेश्चन भी करवा रहे हैं भाई। अगर कोई बोले कि भाई 50 मिनट का लेक्चर ले रहा है, 1 घंटे का लेक्चर, भाई इसमें मैं क्वेश्चंस के साथ पूरा एकदम अच्छे से। इसके बाद आपको ये सीधा एग्जाम से पहले ही खोल के रिवाइज करोगे ना, तभी भी ये चलेगा आपको। मतलब इसके बाद ये पूरे आप इस टॉपिक की चिंता छोड़ ही दो। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं क्लास में, आप भले ही यहाँ पे एक्स्ट्रा 10 15 20 मिनट 25 मिनट आप यहाँ पे लगा रहे हो, लेकिन उसका बहुत बेनिफिट आपको एग्जाम से पहले होगा। क्योंकि तब आपको ना ये फिर से दोबारा से बहुत ज़्यादा इसमें आके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बस ऊपर से देखना होगा कि हमने क्या पढ़ा था, बस उसमें आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 10-15 मिनट जो एक्स्ट्रा लगा रहे हो क्लास में, 15-20 मिनट 25 मिनट, क्योंकि मैंने बोला था कि हम लोग क्लासेस जो है वो 15-20-30 मिनट की लेंगे, लेकिन अब है ना एक्सटेंड होकर अगर वो 40 मिनट की हो गई, 50 मिनट की हो गई, तो भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए आपको। मतलब क्योंकि ये आपके ही फायदे के लिए और इसमें आपका ही अल्टीमेटली फ़ायदा है। ठीक है, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगी बात, ये आपको बहुत आगे जाके समझ में आएगी, लेकिन इसमें आपका ही फ़ायदा है भाई अगर हम लोग देखें तो। हाँ तो ठीक है भाई, बहुत मतलब है ना ठीक ठाक खिंच गई अपनी क्लास आज की। तो यहीं पे मैं है ना समाप्त करता हूँ आज की क्लास, है ना। अगले लेक्चर में हम लोग मतलब है ना मतलब आगे की जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है, वो हम लोग कन्वर्जन ऑफ सिस्टम्स है, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ये तो पूरा क्लियर हो चुका होगा आपको। कोई और अगर डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, बाद में हम देखेंगे, है ना। होमवर्क वगैरह कोई कुछ नहीं है भाई। ये जो लिखे हुए क्वेश्चन है इसको फिर से एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो करने हो तो। अगर क्लास में आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको घर से कोई ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन बस नोट्स में लिख लो भाई। मतलब ये जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है ना वो सबको नोट्स में लिख लो। खुद के हाथ से जब लिखोगे ना आप, तो मतलब आपके दिमाग में छप जाएगी चीज़ें, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ तो बस भाई इसके साथ मैं आज की क्लास को एंड करना चाहूँगा, है ना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।